सुप्रभात बच्चों, आज की कक्षा में आपका स्वागत है। एक सुविचार से कक्षा आरंभ करेंगे। सुविचार है क्षमा, दया और करुणा मनुष्य के अनमोल गुण हैं। भगवान की सृष्टि में मानव ही सर्वश्रेष्ठ जीवधारी है। मानव में बहुत सारे गुण हैं जो उसे उच्च बनाते हैं, परंतु जिसमें क्षमा, दया और करुणा होती है वही श्रेष्ठ मानव कहलाता है, क्योंकि ये तीन गुण ही मनुष्यता की पहचान होती है। संपूर्ण संसार के सुख शांति का मूल आधार ये तीन गुण माने जाते हैं। इन तीन गुणों के बिना मनुष्य का कोई अस्तित्व नहीं है। दया और करुणा जैसी सीख आज हम अपने पाठ के जरिए प्राप्त करने वाले हैं। तो चलिए आज हम महादेवी वर्मा जी की रचना गिल्लू के बारे में जानेंगे। सबसे पहले हम महादेवी वर्मा जी का परिचय प्राप्त करेंगे। हिंदी साहित्य के महत्वपूर्ण काव्य युग छायावाद के कवि चतुष्टय यानी कि 4 कवियों में से एक महादेवी वर्मा जी मानी जाती है। 4 कवियों में एक है श्री जयशंकर प्रसाद जी, 2 सुमित्रानंद पंत जी, 3 सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी और चौथी महादेवी वर्मा जी। प्रेम और करुणा से भरी हुई काव्य गीतों एवं संस्मरणात्मक रेखा चित्रों के लिए ये बहुत प्रसिद्ध हैं। भारत सरकार ने इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया है। इन्हें अपनी रचना यामा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है तथा साहित्य अकादमी की मानक सदस्य के रूप में भी इन्होंने स्थान हासिल किया है। इनकी प्रमुख रचनाएं निहार रश्मि, नीरजा, यामा, दीपशिखा कविता संग्रह है, श्रृंखला की कड़ियां निबंध है, स्मृति की रेखाएं अतीत के चलचित्र संस्मरण है। इन्हीं की रचना गिल्लू के बारे में अब हम जानेंगे। लेखिका कहती हैं, आज सोनजूही के पौधे में एक पीली कली दिखाई दे रही है। इसे देखकर उन्हें अचानक उस छोटे से जीव की याद आई, अर्थात गिल्लू की याद आई, जो इसी पौधे की हरियाली में कहीं छुपकर बैठा रहता था और जैसे ही लेखिका उसके नजदीक पहुंचती तो उनके कंधे पर वह अचानक कूद जाता और उन्हें चौंका देता था। तब उन्हें कली की खोज रहती थी, लेकिन आज शायद उन्हें उस लघु प्राण यानी कि छोटी सी जान गिल्लू की खोज है। लेकिन उन्हें लगता है कि अब तक वह सोनजूही के उस पौधे की जड़ की मिट्टी में एकाकार हो गया हो, मिल गया होगा। शायद वही गिल्लू आज इस पीले रंग की कली के रूप बहाने उन्हें चौंकाने के लिए ऊपर आ गया हो। लेखिका बताती है कि गिल्लू से उसकी कैसे मुलाकात हुई। वह कहती है कि अचानक एक दिन सुबह कमरे के बरामदे में उन्होंने 2 कौवों को गमले के चारों ओर चोंच मारते हुए देखा। काकभुशुंडी अर्थात कौवों के बारे में भी एक विचित्र बात है। वे एक साथ समादरित भी है और अनादरित भी है, यानी बहुत ज्यादा सम्मानित भी है और बहुत ज्यादा अपमानित भी है। कैसे? तो उसके बारे में लेखिका बताती हैं कि हमारे जो पुरखे हैं वे अर्थात हमारे पूर्वज जिनकी मृत्यु हो चुकी है, वे ना तो गरुड़ के रूप में आते हैं, न मयूर यानी कि मोर के रूप में आते हैं और ना ही हंस के रूप में आते हैं। उन्हें पितृपक्ष में अर्थात जब गुजरे हुए पूर्वजों के नाम पर श्राद्धादि कर्म किए जाते हैं, उस समय वे कुछ पाने के लिए कौवे के रूप में ही अवतरित होते हैं या आते हैं। इतना ही नहीं, हमारे दूर के रिश्तेदारों के शुभागमन का संदेश भी इन्हीं कौवों की कर्कश स्वर से ही हमें प्राप्त होता है। इस तरह से कौवा बहुत समादरित है, लेकिन दूसरी ओर वह अपमानित भी होता है, क्योंकि कौवा अपशकुनी समझा जाता है, उसका छूना बुरा समझा जाता है और उसकी काव काव जो ध्वनि है वह कर्कश है और वह किसी को भी अच्छा नहीं लगता है और इस कारण से लोग उसको अपमानित भी करते हैं। कौवों के बारे में सामान्य जानकारी देकर लेखिका कहानी की ओर बढ़ती हैं। गमले और दीवार की संधि में उन्हें गिलहरी का छोटा बच्चा दिखाई देता है, जो शायद घोंसले से गिरा था और कौवों ने उसे अपना भोजन बनाने की कोशिश की थी। दोनों कौवों के चोंच से गिलहरी का बच्चा घायल होकर बेजान सा पड़ा था। कुछ लोगों ने कहा
कि कौवों की चोंच से घायल होने के कारण उसका बचना नामुमकिन है, इसलिए उसे वहीं छोड़ देना चाहिए। पर लेखिका का मन नहीं माना और उसे उठाकर वे अपने कमरे में ले आई। रुई से खून पोंछकर घावों पर पेनिसिलिन का मरहम भी लगाया। रूही की पतली बत्ती बनाकर उसे दूध में भिगोकर दूध पिलाने की कोशिश की, लेकिन उससे कोई फायदा नहीं हुआ। कई घंटों के इलाज के बाद एक बूंद पानी उसके मुंह में टपकाया जा सका था। 3 दिन में ही वह ठीक हो गया और अपने 2 पंजों से लेखिका की उंगली थामकर कांच के मोतियों जैसी आंखों से इधर उधर देखता रहता। 3-4 महीनों में ही उसके मुलायम से बाल, झब्बेदार पूंछ और चंचल चमकीली आंखें सबको आश्चर्यचकित कर देती। लेखिका ने उसे गिल्लू नाम दिया था और फूल रखने की छोटी सी टोकरी में रुई बिछाकर तार से खिड़की पर उसे लटका दिया था। 2 साल तक वही गिल्लू का घर था। वहीं वह झूलता और अपनी चंचल कांच के मनकों सी आंखों से कमरे के भीतर बाहर देखता रहता था, परंतु उसकी समझदारी और कार्यकलाप सबको अक्सर चकित कर देते थे। जब लेखिका कुछ लिखने के लिए बैठती तब उनका ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने के लिए गिल्लू बहुत प्रयास करता था। उसने उसके लिए एक अच्छा उपाय भी खोज निकाला था। वह लेखिका के पैर तक आकर सर से पर्दे पर चढ़ जाता और उसी तेजी से नीचे भी उतरता। दौड़ने का यह क्रम उसका तब तक चलता जब तक लेखिका उसे पकड़ने के लिए न उठती। कभी कभी तो लेखिका गिल्लू को पकड़कर एक लंबे से लिफाफे में ऐसे रख देती जैसे 2 पंजे और उसका सिर ही बाहर रहता, बाकी का सारा शरीर लिफाफे के अंदर रहता। इस स्थिति में वह कभी कभी घंटों मेज पर दीवार के सहारे खड़ा रहता और अपनी चमकीली आंखों से लेखिका के कार्यकलाप देखा करता था। जब उसे भूख लगती तब वह चिक चिक की आवाज करता और सूचना देता कि उसे भूख लगी है। लेखिका काजू और बिस्कुट उसे खाने के लिए दे देती और वह अपने पंजों से उसे पकड़कर कुतरते रहता। फिर गिल्लू के जिंदगी का प्रथम बसंत आया, अर्थात बसंत का मौसम आया। नीम चमेली की खुशबू लेखिका के कमरे में आने लगी। बाहर की गिलहरियां खिड़की की जाली के पास आकर चिक चिक करके आवाज करने लगती। गिल्लू जाली के पास बैठकर अपनेपन से बाहर की तरफ झांकते रहता। इसे देखकर लेखिका को लगा कि उसे मुक्त कर देना चाहिए। लेखिका ने खिड़की के कीले निकालकर जाली का एक कोना खोल दिया और इस रास्ते से गिल्लू बाहर जाकर सचमुच मुक्ति का अनुभव करने लगा। इतने छोटे से जीव को घर में पले कुत्ते बिल्लियों से बचाना भी एक बहुत बड़ी समस्या होती है। लेखिका ने अपने घर में कई जानवरों को पाल रखा था। जरूरी कागज पत्रों के कारण लेखिका जब भी बाहर जाती तो कमरा अक्सर बंद करके जाती। कॉलेज से जब वे लौटती तभी कमरा खोला जाता था। जैसे ही ऐसा होता गिल्लू लेखिका के पास दौड़ कर आता और सिर से लेकर पैर तक और पैर से लेकर सिर तक वह दौड़ दंगाने लगता। यह उसका नित्य का क्रम हो गया था। जब लेखिका कमरे से बाहर चली जाती तो गिल्लू भी अक्सर खिड़की की खुली जाली से बाहर निकल जाता और दिन भर गिलहरियों के झुंड का नेता बनकर उछलता कूदता रहता और ठीक 4 बजे वह खिड़की से भीतर आ जाता और झूले पे झूलने लगता था। लेखिका को वह अक्सर चौंकाने की कोशिश करता था। कभी फूलदान के फूलों में छुपकर चौंका देता, कभी पर्दे की चुन्नट में छुपकर और कभी सोनजूही के पत्तियों के बीच में छुपकर वह उनको चौंका देता था। लेखिका ने बहुत सारे पशु पक्षियों को पाला था और उनको बेहद प्यार भी था, लेकिन उनमें से कोई भी ऐसा जानवर नहीं था जो लेखिका की थाली में खाना खाने की हिम्मत करे। लेकिन गिल्लू इसके लिए अपवाद था। जब भी लेखिका खाने के लिए कमरे में पहुंचती तो खिड़की से निकलकर आंगन की दीवार को फांदकर बरामदा पार करके वह लेखिका के मेज पर आकर बैठ जाता। लेखिका की थाली में वह खाने की कोशिश करता।
बहुत मुश्किल से लेखिका ने उसे थाली के पास बैठना सिखाया, जहां वह बैठ जाता और एक एक चावल उठाकर बहुत ही सफाई से खाता था। काजू उसे अत्यंत प्रिय खाद्य था। कई बार काजू न मिलने पर वह अन्य चीजें खाता नहीं था या फिर उसे लेकर झूले से नीचे फेंक दिया करता था। उन्हीं दिनों लेखिका मोटर दुर्घटना में घायल हो गई और उन्हें कुछ दिनों के लिए अस्पताल में रहना पड़ा। उन दिनों जब भी लेखिका के कमरे का दरवाजा खोला जाता तो गिल्लू दौड़ते हुए झूले से नीचे आता और किसी दूसरे को देखते ही उसी तेजी से वह घोंसले में जाकर बैठ जाता। सब उसे काजू दे आते, लेकिन जब लेखिका अस्पताल से लौटी और उन्होंने झूले की सफाई की तो उसमें काजू भरे पड़े मिले, जिससे उन्हें यह मालूम हुआ कि उन दिनों वह अपना प्रिय खाद्य बहुत ही कम खाया करता था, क्योंकि उसे लेखिका की अनुपस्थिति बहुत खलती थी। लेखिका की अस्वस्थता के समय तकिए के सिरहाने पर बैठकर अपने नन्हे नन्हे पंजों से लेखिका के सिर और बालों को बहुत ही प्यार से हौले हौले से धीरे धीरे से वह ऐसे सहलाता कि उसका हट जाना लेखिका को एक दासी के हट जाने के समान लगता था। गर्मियों के मौसम में जब लेखिका दोपहर के वक्त काम करने के लिए बैठ जाती तो गिल्लू ना तो बाहर जाता और ना ही झूले में बैठता। लेखिका के पास बैठने और गर्मी से बचने का उसने बहुत ही अच्छा उपाय ढूंढ निकाला था। वह अक्सर लेखिका के पास रखी हुई सुराही पर लेट जाता और लेखिका के नजदीक में रहता और ठंडक भी उसे प्राप्त होती। गिलहरियों की जिंदगी 2 साल से अधिक नहीं होती, अतः गिल्लू का अंत भी आ ही गया। जब उसका अंतिम दिन था तब उसने दिन भर न कुछ खाया और न ही वह बाहर गया। रात में उसे बहुत यातनाएं हो रही थी, बहुत दर्द हो रहा था। ऐसे दर्द में भी वह झूले से नीचे उतरकर लेखिका के पास बिस्तर पर आया और अपने ठंडे पंजों से लेखिका की उंगली को उसने उसी प्रकार थामा जिस प्रकार से बचपन में मृत्यु जब नजदीक थी कौवों के कारण उस समय जिस तरह उसने थामा था, उसी तरह इस बार भी उसने उनकी उंगली थामी थी। उसके पंजे बहुत ज्यादा ठंडे हो रहे थे। इसे देखकर उसे उष्णता देने के लिए, गर्मी देने के लिए लेखिका ने जाग कर हीटर जलाया, लेकिन सुबह के पहले किरण के साथ ही किसी और ही दुनिया में जागने के लिए गिल्लू हमेशा हमेशा के लिए सो गया, अर्थात उसकी मृत्यु हो गई। उसका झूला उतार कर रख दिया गया, खिड़की की जाली बंद कर दी गई। लेकिन गिलहरियों की नई पीढ़ी जाली के उस पार चिक चिक करती ही रहती है और सोनजूही पर बसंत का मौसम आता ही रहता है। सोनजूही की लता के नीचे ही गिल्लू को समाधि दी गई, क्योंकि गिल्लू को सोनजूही की लता अत्यंत प्रिय थी। इतना ही नहीं, लेखिका को लगता था कि किसी वसंत के मौसम में जूही के पीले रंग के फूल के रूप में गिल्लू फिर से खिलेगा और लेखिका को चौंकाएगा भी और संतोष भी देगा, खुशी भी देगा। इस कारण से उसे सोनजूही की लता के नीचे ही समाधि दी गई थी और आज सोनजूही की उस कली को देखकर लेखिका को गिल्लू की याद हो आई थी। इस प्रकार अपने जीवन में करुणा, दया और प्रत्येक जीव के लिए प्रेम का भाव दिखाकर महादेवी वर्मा जी ने संपूर्ण मानव समाज को यह संदेश दिया है कि हमें प्रत्येक जीव के साथ प्रेम, दया और करुणा से व्यवहार करना चाहिए और अपनी मानवता को निभाना चाहिए। आशा है आपको पाठ समझ में आया होगा। धन्यवाद।